और अब अगली खबर का रुख करते हैं। अब मैं दुनिया की आबादी का गहरा विश्लेषण करने जा रही हूं। जिस तरह दुनिया की डेमोग्राफी बदल रही है, ये आपको समझना इसलिए बहुत जरूरी है क्योंकि ये सिर्फ आबादी का मसला नहीं है, ये जियोपॉलिटिक्स का सवाल है। आबादी टूल है, आबादी ताकत है और आबादी कमजोरी भी है। इसीलिए इस बेहद महत्वपूर्ण रिपोर्ट को आपको ध्यान से देखना चाहिए। दुनिया की मशहूर और विश्वसनीय सर्वे एजेंसी PEW रिसर्च ने 2010 से 2020 के बीच ग्लोबल रिलीजियस लैंडस्केप पर एक रिपोर्ट जारी की। ये रिपोर्ट कहती है कि अभी भी ईसाई दुनिया का सबसे बड़ा धार्मिक समूह है, लेकिन मुसलमानों की आबादी बढ़ने की दर सबसे ज्यादा है। 2010 में दुनिया की आबादी में 23.9% मुसलमान थे, लेकिन 2020 में यह तादाद 1/4 यानी 25.6% हो गई, यानी 1.8% की बढ़ोतरी हो गई। गैर धार्मिक यानी जो लोग अपने आप को किसी धर्म से एसोसिएट नहीं करते, उनकी आबादी में भी दुनिया की आबादी के मुकाबले 0.9% का इजाफा हुआ। दुनिया की आबादी में यहूदियों और अन्य धर्म के लोगों की आबादी के अनुपात में कोई बदलाव नहीं हुआ, लेकिन 2010 से 2020 के बीच ईसाइयों और बौद्धों की आबादी का अनुपात घटा है। बौद्ध 0.8% घटे हैं। ईसाइयों की आबादी इन 10 साल में 1.8% बढ़ी है। तो ये पूरा चार्ट आपके सामने है। सबसे ज्यादा किसका है और सबसे कम किसका, वो आपने देख लिया है। और अब मैं किस धर्म की आबादी में कितना बदलाव हुआ, इसकी रिपोर्ट आपको बताना चाहती हूँ। PEW रिसर्च के मुताबिक 2010 में ग्लोबल पॉपुलेशन में 31% ईसाई थे, जबकि 2020 में ग्लोबल पॉपुलेशन में 29% ईसाई रह गए हैं, यानी 2% की कमी आई है। ये ओवरऑल परसेंटेज है। ग्लोबल पॉपुलेशन में गैर मुस्लिमों के मुकाबले मुस्लिमों की आबादी सबसे तेजी से बढ़ी है। प्यू रिसर्च के मुताबिक 2010 से 2020 के बीच मुस्लिमों की कुल आबादी में 20.7% का इजाफा हुआ है, जबकि गैर मुस्लिमों की कुल आबादी में 9.7% की बढ़ोतरी हुई है। प्यू रिसर्च के मुताबिक 2010 से 2020 के बीच हिंदू आबादी उतनी ही बढ़ी जितनी गैर हिंदू आबादी बढ़ी। हिंदुओं की कुल आबादी में 12% का इजाफा हुआ, जबकि कुल गैर हिंदू आबादी में 12.4% का इजाफा हुआ है। अपने प्यू रिसर्च के जरिए दुनिया की आबादी की तस्वीर देखी। अब मैं UN रिपोर्ट के हवाले से भारत की आबादी का भी विश्लेषण करने जा रही हूं। UN की यह रिपोर्ट कह रही है कि भारत की आबादी दुनिया में सबसे ज्यादा है, लेकिन प्रजनन दर घटने का अलार्म बज उठा है। UN रिपोर्ट के मुताबिक 2025 में भारत की कुल आबादी 1.46 अरब पहुंच जाएगी, लेकिन भारत में प्रजनन दर घटकर 1.9 बच्चे प्रति महिला रह गया है। यह प्रजनन दर रिप्लेसमेंट लेवल 2.1 से कम है। आप ये मत समझिए कि भारत का प्रजनन दर घटना उत्साह बढ़ाने वाली खबर है, क्योंकि अगर प्रजनन दर रिप्लेसमेंट लेवल 2.1 से कम हो तो देश में एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में आबादी का अनुपात घट जाता है। UN रिपोर्ट के मुताबिक ये एक संकट है। रिपोर्ट कहती है कि रिप्लेसमेंट लेवल 2.1 से कम प्रजनन दर का मतलब ये है कि लाखों लोग अपना वास्तविक प्रजनन लक्ष्य हासिल नहीं कर पा रहे हैं, यानी लाखों लोगों के लिए संतान पैदा करने की चॉइस पर सीधा असर पड़ रहा है। हालांकि ये UN रिपोर्ट बता रही है कि प्रजनन दर घटने के बावजूद भारत में बड़ी युवा आबादी है। 0 से जो मतलब समझ लीजिए कि 14 वर्ष का आयु वर्ग है, उसमें 24% आबादी है 14 साल तक। 10 से 19 आयु वर्ग में 17% आबादी है और 10 से 24 वर्ष में 26% आबादी। 15 से 64 आयु वर्ग यानी वर्किंग एज में भारत में 68% लोग हैं, यानी भारत एक युवा डेमोग्राफी वाला देश है, जो भारत की अर्थव्यवस्था का फिलहाल बैकबोन है।